कभी कभी ना इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जब एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश को रोशन कर देती है। आज हम एक ऐसे ही दौर की कहानी में चलेंगे जब लोकतंत्र ने एक नई सांस ली थी और एक आवाज ने सत्ता की सबसे मजबूत नींव को भी हिलाकर रख दिया था। तो चलिए चलते हैं 1970 के दशक के बिहार में। सड़कों पर जो भीड़ थी ना, वो सिर्फ गुस्से या हताशा की भीड़ नहीं थी। नहीं, वो उम्मीद की भीड़ थी। एक ऐसी उम्मीद जो दशकों से चले आ रहे सन्नाटे को तोड़ने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार की जमीन पर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस क्रांति के लिए एक तरह से माहौल तैयार कर दिया था। सच तो ये है कि उस वक्त बिहार एक बहुत गहरे संकट से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार मानो सिस्टम में दीमक की तरह लग चुका था। सरकारें तो ताश के पत्तों की तरह आ जा रही थीं। नौजवानों के हाथों में डिग्री तो थी पर काम नहीं था। और महंगाई तो आम आदमी की कमर तोड़ चुकी थी। कॉलेजों में एक अजीब सी बेचैनी थी, खेतों में खामोशी थी और सत्ता के गलियारों में एक घुटन महसूस हो रही थी। और जानते हैं, इस घुटन के बीच पहली लौ किसने जलाई? देश के युवाओं ने। जब सिस्टम ने जवाब देना बंद कर दिया तो उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। बिहार के छात्र अपनी क्लासरूम और लाइब्रेरीज को छोड़कर सड़कों पर उतर आए। सोचिए, ये एक ऐसी आवाज थी जो पटना की गलियों से उठी थी, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश की अंतरात्मा की आवाज बनने वाली थी। शुरुआत शांतिपूर्ण मार्च और प्रदर्शनों से हुई थी, लेकिन सरकार ने बातचीत करने के बजाय लाठियों और आंसू गैस से जवाब दिया। और इस दमन ने एक तरह से आग में घी का काम किया। जितना इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, ये आंदोलन उतना ही बुलंद होता चला गया। अब इस फैलती हुई आग को एक दिशा और एक चेहरे की जरूरत थी। एक ऐसा चेहरा जो लोगों के इस गुस्से को एक सार्थक क्रांति में बदल सके। और वो चेहरा थे जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी। एक ऐसे नेता जो राजनीति तो छोड़ चुके थे, लेकिन देश की पुकार सुनकर वापस लौट आए। उन्होंने युवाओं की इस बेचैनी को समझा और उसे एक संगठित आंदोलन का रूप दिया। और फिर पटना के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान से उनकी आवाज गूंजी, संपूर्ण क्रांति। उन्होंने कहा, यह अब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इतिहास है जो लिखा जा रहा है। ये एक ऐलान था कि बदलाव की असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। तो आखिर ये संपूर्ण क्रांति थी क्या? इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। नहीं, जेपी का सपना एक ऐसी क्रांति का था जो भारत के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ढांचे को जड़ से बदल दे। एक ऐसी क्रांति जो सत्ता को नेताओं के हाथ से निकालकर आम जनता के हाथ में सौंप दे। आंदोलन अपने चरम पर था, पूरे देश से लोग इससे जुड़ रहे थे। लेकिन तभी सत्ता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के लोकतंत्र पर शायद सबसे गहरा दाग लगा दिया। तारीख थी 25 जून 1975। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और विरोध की हर आवाज को कुचलने का आदेश दे दिया गया। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जो सड़कें कल तक इनकलाब के नारों से गूंज रही थीं, वहां अब एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। और जो नेता लोकतंत्र की आवाज हुआ करते थे, वो जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना थी। सरकार ने लोकतंत्र के रखवालों को जेल में तो डाल दिया, पर उन्हीं सलाखों के पीछे भारत की राजनीति का अगला चैप्टर लिखा जा रहा था। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस नई पीढ़ी के चेहरे थे जो सामाजिक न्याय की राजनीति को जमीन से उठाकर सत्ता के केंद्र तक लाने वाले थे। जेल उनके लिए एक तरह से पाठशाला बन गई थी। दमन का ये अंधेरा पूरे 21 महीने तक चला, लेकिन लोकतंत्र में रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और फिर जनता को अपना फैसला सुनाने का मौका मिला। जैसे ही इमरजेंसी हटी और चुनाव की घोषणा हुई, देश ने एक लंबी चुप्पी तोड़ी। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये इमरजेंसी पर एक जनमत संग्रह था। तानाशाही और लोकतंत्र के बीच एक सीधी लड़ाई। और नतीजा एक राजनीतिक भूचाल था। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता को उखाड़ फेंका। ये कोई एक पार्टी नहीं थी, ये अलग अलग विचारधाराओं का एक संगम था, जिन्हें सिर्फ एक चीज ने जोड़ा था, लोकतंत्र को बचाने का संकल्प। लोगों का गुस्सा वोटों की सुनामी बन गया था। ये जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल दल की नहीं थी, नहीं, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा की जीत थी। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि इस देश में आखिरी फैसला जनता का होता है, किसी एक नेता का नहीं। इसने लोकतंत्र को एक नया जीवन दिया।
तो आज दशकों बाद जेपी का वो आंदोलन हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया है, हमें उसे याद क्यों रखना चाहिए? जेपी आंदोलन सिर्फ एक सरकार के खिलाफ विरोध नहीं था, ये भारत के विवेक की, उसकी अंतरात्मा की वापसी थी। इसने नागरिक अधिकारों की अहमियत को फिर से स्थापित किया और राजनीति में एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया, जिसका असर आज भी हमें भारतीय राजनीति पर साफ साफ दिखता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। संपूर्ण क्रांति की वो आवाज जो सत्ता से सच कहने की हिम्मत रखती थी, क्या आज के भारत में उसकी गूंज बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।